भिक्षा देना, ऑलमोस्ट गिविंग मूली का पराठा सांबार चावल। काशी राज्य में चंदन बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो कोई भी उस गांव में काम के लिए आया तो ऐसे लोगों को सांबार मूली डालकर खाना देता था। ऐसे उसके घर के बाहर गांव से आने वाले बहुत सारे लोग अन्नदान लेते रहते थे। उतना ही नहीं, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के कारण सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। ऐसे रहते हुए कुछ दिनों बाद उस गांव में त्रिशूल बोलकर एक व्यापारी नरेंद्र बोलकर एक गाड़ी वाले के साथ मिलकर आता है। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद उस गांव के एक आदमी को बुलाकर त्रिशूल, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मुझे इस गांव में बढ़िया होटल जैसा है तो बताओ, ऐसा कहता है। तो वह व्यक्ति, अरे बाबूजी, आप शायद इस गांव में नए आए हो लगता है। हमारे गांव में कोई भी हो वो चंदन के पास जाकर ही खाना खाएगा। इस गांव के किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लेते वो। आपको अच्छा खाना चाहिए बोले तो चंदन के पास जाइए, वो बनाए से थोड़ा सा ही सांभर क्यों ना हो, बहुत ही जबरदस्त रहता है, ऐसा कहता है। इससे त्रिशूल नरेंद्र को लेकर चंदन का घर ढूंढते हुए वहां पर जाता है। उस घर में जाते ही वहां अंदर से कुंडी बंद थी। इससे त्रिशूल वहां रखे कुर्सी के ऊपर बड़े ठाट से बैठता है। ऐसे कुछ देर होने के बाद चंदन अंदर से बाहर आने के बाद त्रिशूल को खाने के लिए बुलाता है। तो त्रिशूल, देखो भाई, तेरे बारे में गांव वाले बहुत बड़ा ही बताए, पर मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी सबके जैसा नहीं हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, तेरे को कितना चाहिए बोल, मुझे इस गाड़ी वाले के सामान नहीं, कुछ तो भी स्पेशल बना के दे, ऐसा कहता है। चंदन, देखिए बाबूजी, मेरे लिए कोई भी सामान है, खाना खिलाते समय वैसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मेरे पास जो है वही देता हूँ। आपको खाना चाहिए तो मेरे पास जो है वही लेकर खाओ। मेरे पास सांबार मूली से बनाया हुआ रसम और चावल ही मिलता है, बाकी तो आपकी मर्जी, ऐसा कहता है। इससे त्रिशूल को बहुत भूख रहने से कुछ नहीं कर पाने से नरेंद्र के साथ ही बैठकर एक ही जगह पर खाना खाता है। कुछ देर बाद खाना होने के बाद ऊपर उठकर चंदन से त्रिशूल, चंदन जी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। आप बहुत ही बड़े महान हो। आगे वाले के पास से 1 रुपए भी नहीं लेते हुए ऐसे अन्नदान करना बोले तो मामूली बात नहीं है। आपको कभी भी कोई भी कैसी भी मदद चाहिए तो मुझे खबर भिजवा दो, ऐसा कहता है। चंदन उनको धन्यवाद कहता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ देर बाद त्रिशूल और नरेंद्र दोनों मिलकर अपने घोड़े गाड़ी से जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते नरेंद्र एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है। वो देखकर आश्चर्य से त्रिशूल, क्यों नरेंद्र, यहाँ पर रोका गाड़ी, क्यों रोका, ऐसा कहता है। तो नरेंद्र, बाबूजी, जब भी मैं आपको अन्नदान शाला में आपको देखकर बहुत बदल गया हूँ। मुझे भी आपके जैसा धनवान बनने की इच्छा है। आपके पास बहुत सारे पैसे के पोटलियां आए करके जब भी पता चला, बढ़िया आपको यहीं मारकर वो पोटलियां लेकर मैं चले जाने की सोच रहा हूँ, करके कहता है। तो इससे डरकर त्रिशूल, देख तो ऐसा करना गलत है, ये कभी भी सही नहीं है। होना बोले तो मैं तुझे व्यापार लगाने के लिए पैसा देता, तेरे को जो करना है कर, ऐसा कहता है। फिर भी नरेंद्र उसकी बात नहीं सुनता और उसको पीटकर खाई में धकेल देता है। उसके बाद उसके पास के पूरे पैसे की पोटलियां लेकर बहुत दूर के राज्य में चला गया। ऐसे जाकर वहां पर कुछ दिनों में व्यापार करता है और व्यापार करके बहुत पैसा कमाता है। उतना ही नहीं, वहां पर रह रहे गांव के प्रमुख लोगों में वो भी एक व्यक्ति बन जाता है। पर नरेंद्र को उतना पैसा कमाने के बाद उसके अंदर पाप का डर बैठ जाता है। उसने त्रिशूल को जबरदस्ती मार डाला है करके वो बात हमेशा उसको सताती रहती है। उतना ही नहीं, उसके साथ कुछ लोग, प्रमुख लोग, बड़े लोग बैठते थे। अपन किसी के साथ धोखा किए तो वो पिशाच का जन्म लेकर अपने से बदला लेते हैं करके वो लोग बातें करते हुए सुनता है। दिन ब दिन वो डर नरेंद्र में बैठ जा रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस गांव में रह रहे उस गांव के राजा उस गांव के सभी प्रमुखों को बुलाकर एक सभा का आयोजन करते हैं। इस सभा में सभी प्रमुख लोग बढ़िया इधर उधर की बातें करते हुए हंसते हुए समय बिता रहे थे। पर कुछ देर बाद उनकी चर्चा राक्षसों और पिशाचों पर होने लगती है। कुछ लोग पिशाच और राक्षस करके बोल रहे थे तो कुछ लोग नहीं है करके विवाद कर रहे थे। ऐसे ही रहते हुए एक बार अचानक वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वैसे त्रिशूल एक राक्षस के रूप में आकर वहां पर खड़ा हो जाता है। उसको देखकर सभी के सभी लोग एकदम डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। पर राजा उन सभी को रोककर शांत करके
त्रिशूल को क्यों ऐसे राक्षस का जन्म लिया है और क्यों यहाँ पर आए हो करके सवाल करने से तब त्रिशूल नरेंद्र घोड़ा गाड़ी चलाता था तब उसके साथ कैसे धोखा किया करके उसके साथ गलत किया करके साफ साफ बताता है। इससे राजा को बहुत गुस्सा आता है। उतना ही नहीं नरेंद्र को बहुत गाली देता है। उसके बाद राजा त्रिशूल से, देखिए जी, हुआ सो हुआ, ये पाप नरेंद्र को हमेशा भोगते ही रहेगा, उसकी सजा उसको मैं दूंगा। आप अभी ये राक्षस का जन्म लिए इसलिए आपको कैसे भी करके बाहर निकालना करके सोच रहा हूँ। इस राक्षस जन्म से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी आप ही बताइए, ऐसा कहता है त्रिशूल। महाराज, काशी में एक अन्नदाता है, उनको बुलाकर उन्होंने नरेंद्र को किया हुआ अन्नदान का पुण्य को मुझे को देना बोलो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी करके बताता है। इससे राजा सोच विचार करके अपने सैनिकों को बुलाकर तुरंत काशी से चंदन को बुलवाता है। चंदन यहाँ पर आने के बाद उस ब्रह्म राक्षस को देखकर आश्चर्यचकित होता है। उसके बाद राजा उसको सारी बात बताता है तो वो सुनकर चंदन, महाराज, मैं सच में कभी किसी पुण्य के बारे में सोचकर किसी को भी अन्नदान नहीं करता। मेरे पास आने वाले चोर है, सिपाही है, व्यापारी है, ये सब नहीं देखता, मैं बस उनकी भूख को देखता हूँ। सच में मेरे अन्नदान को उतना पुण्य मिल रहा है तो पक्का उस अन्नदान का पुण्य को अभी त्रिशूल को देता हूँ करके कहता है। ऐसा कहते ही अचानक वो राक्षस हवे में भाप जैसा मिलते हुए एक साथ ऊपर चला जाता है। अब तुरंत राजा नरेंद्र को बंदी बनाकर कैद में डाल देता है। उतना ही नहीं, चंदन की बहुत तारीफ करके उसको बहुत सारा इनाम देकर उसके गांव भिजवा देता है।